ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाबा ने क्या कहा? अब ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम अपना मन बुद्धि यहाँ से हटाओ, क्योंकि तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। इसलिए तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? कौन से मैनर्स हैं? आंसर है पवित्र बनना और बनाना। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। बाबा देखो एवर प्योर है, एकदम पवित्र है, इसलिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण मैनर्स बाबा ने हमको सिखाया है, जीवन को साफ सुथरा रखना, पवित्रता को अपनाना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बात तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि कोई है नहीं पवित्र, तो कैसे सिखाएगा? तो गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा? भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। एक की भक्ति करते थे पहले लोग, लेकिन अब क्या है? अब अनेकों की भक्ति करते हैं। जो सामने आ जाए उसकी भक्ति करते हैं। किसी से पूछो भैया आप किसको मानते हैं, तो कहते हैं हम सबको मानते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बगैर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु कौन है? शिव बाबा। साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आके हमारी सदगति करे। मतलब सब वेद शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी कहते हैं कि भगवान आए और हमारी सदगति करे। तो बहुत क्लियर है कि सदगति दाता केवल एक वही है। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। ज्ञान मिल गया ना, तो रोशनी मिली जीवन को। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका ज्ञान अंधियार विनाश हो जाता है। समझ में आ रही बात? जितना ज्ञान अंदर बुद्धि में बैठेगा, उतना जीवन से अंधकार दूर होगा। अब रोशनी में ले जाने वाला कौन है? रोशनी में ले जाने वाले तो एक बाबा ही है ना। सॉरी। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है उसी हिसाब से जीवन में रोशनी आती है। तो ज्ञान अंजन कहा जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं दिया, ज्ञान अंजन। ठीक है, उससे क्या हुआ? अज्ञान का अंधकार मिटा। ऐसा सुरमा लगाया, ऐसा ज्ञान दिया जो आंखों से अज्ञानता। ठीक है, इस अंधियारे की बात थोड़ी है। जीवन में अज्ञानता अर्थात अंधियारा वो मिट गया। तो ये ज्ञान की बात है। योग के साथ, ज्ञान के साथ योग भी रहता है जरूर। जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है किसके साथ? निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है ही नहीं।
बाबा ने क्या कहा, किसी का भी मेरे से योग नहीं है, भले ही कोई कितने शास्त्रवादी क्यों ना हो, सिवाय तुम बच्चों के। क्यों? क्योंकि जान नहीं पा रहे ना। अब किसी को पूजा करे जा रहे हैं पर उसको जान तो नहीं रहे वो कौन है। तो बाबा ने कहा तुमने जान लिया है तो तुमको बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। सतयुग में आने के लिए बाबा ने कहा सबसे पहले जो पवित्रता फाउंडेशन है इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी और सतयुग का भी, तो उसके लिए मैनर्स भी तो चाहिए ना। जैसी जगह जाएंगे, जैसी जगह रहेंगे, ठीक है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसी अकॉर्डिंग मैनर्स धारण करने पड़ते हैं। जीवन मुक्ति के लिए कहा ना, तो इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं, यानी किसी को पवित्रता स्वीकार ही नहीं है। ठीक है, सब अपवित्र गंदगी में ही रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा आसुरी मैनर्स हैं। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। कौन? शिव बाबा। आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर, हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं, हर चीज का। तो उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का विनाशी पद हो नहीं सकता। मतलब हमेशा वो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा कि थोड़े टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है, हमेशा है। भला भी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कहते मैं तो अनलिमिटेड हूँ, मतलब मेरा तो कहीं पर भी आपको क्या नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा, मैं ही हूँ अनलिमिटेड, मैं ही हूँ सागर, तुम मास्टर हो, स्वरूप हो। तो बाबा ने कहा तुमको दुनिया में बना सकता नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो, तुमको तो लिमिटेड बनाता हूँ। यानी लिमिटेड कितना? 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉरएवर बनो। ये ड्रामा में कायदा नहीं है, मैं तो हूँ ही फॉरएवर, प्योर। बाबा ने कहा तुम 21 जन्मों के लिए तुमको मिल रहा है, उतना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि तुम भी अनलिमिटेड हो जाओ, ये कायदा नहीं है। मैं हूँ हमेशा एवर प्योर। तुम सिर्फ 21 जन्मों के लिए रहते हो, मैं रहता हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप ज्ञान का सागर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। क्या कहा? और कोई नहीं ऐसे कह सकता कि मुझे तुम याद करो। ऐसे कौन कहेगा और क्यों कहेगा? ये मेरे महावाक्य कोई कॉपी नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि ये मेरे महावाक्य, इनको कोई कॉपी कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों के लिए 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या कहा? वही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो तुम बच्चे कितने पवित्र बनते हो। बाबा ने कहा फिर कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े को साफ करना पड़ता है। बाबा ने कहा देखो मैं तो तुम्हें साफ करता हूँ, तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। कईयों को पवित्र बनाते हैं, बाबा ने कहा साफ करते हैं, फिर मैले हो जाते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा ने कहा 63 जन्मों तक तुम मैले रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो पिता होने के नाते मैं तुम्हें साफ करता हूँ। बाबा बोले जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। लक्ष्य सौंप समझ रहे ना? मनुष्य से देवता बनाने का लक्ष्य देते हैं और कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है ना वो इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं। कैसे जगेगी? जितना याद करेंगे। तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने तुमको मैला बना दिया, अब फिर से मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे
लौकिक बाप की विस्मृति करो। मतलब बाबा ने कहा बच्चे उन्हें क्या याद करना, ठीक है ना, मुझे याद करो, उनको तो तुम याद रखते ही रखते हो। विस्मृति मतलब होता है कि भाई अब आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि उन्हों का तो जितना हिसाब है उस हिसाब से वो साथ रहेंगे। तो भूलने का मतलब ये नहीं है अब कि आप कोई अपने परिवार वालों को अपना ये कह दें जी नहीं हमारा तो कोई आपसे संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी तरह की आपको कामना नहीं रखनी, किसी भी तरह से आपको उनसे उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद रखनी है, कामना रखनी है किससे? बाबा से, जो हमारा असली पिता है, यानी आत्मा का पिता है। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर एक मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्वादि सब सतो प्रधान हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, इसलिए कह रहे हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इस बात को स्वीकार लो। इसमें कोई चीज, बाबा ने कहा इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रखते हैं पुरानी में, जैसे मतलब नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, यानी न्यू दिल्ली। तो पुरानी, परंतु पुरानी दुनिया तो पुरानी है ना, भले नाम नया रख दो, ऐसे थोड़ी कुछ है। तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें नई दुनिया में लेके जा रहा हूँ। तो फिर कहा कि अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, तुमको वहां जाना है। अपने को आत्मनिश्चय करना पड़े। क्या करना है? आत्मनिश्चय करना है स्वयं को। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ेगा। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है, यानी जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं। बाबा ने क्या कहा? सतयुग में देवी देवताएं हैं, तो जरूर पुनर्जन्म वहां से शुरू होगा, ठीक है ना। पुनर्जन्म तो लेना पड़ेगा ना, शरीर तो धारण करना पड़ेगा, कोई एक ही शरीर में तो हमेशा रह नहीं सकता। तो फिर कहा पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा कितनी जास्ती है। फिर उसी हिसाब से देखो द्वापर में आते आते फिर अनेक देवताएं, जैसे कि हनुमान को दिखाया, तो पवित्र आत्माओं का धीरे धीरे आगमन तो हुआ। लेकिन ये मनुष्य नहीं समझता कि पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है, ठीक है, कोई भी परमानेंट तो है ही नहीं, मतलब ऐसे समझते हैं ना। तो फिर इसलिए समझा रहे हैं लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है महिमा, बाबा ने कहा, जितनी किसकी है? श्री कृष्ण की है। क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो बच्चों की महिमा गाई जाती है। कृष्ण की महिमा अलग है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। हाँ, नहीं जानते ना कहाँ है। वैकुंठ कहते भी हैं। सतयुग को फिर पता ही नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया, मतलब सतयुग का तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है। और क्या कह दिया? द्वापर में कह दिया कि द्वापर में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। बाबा ने कहा ऐसी सी बातें बना दी तो हो गया ना झोल। सूत क्या हो गया? मूंझ गया, मतलब ऐसे उलझा दिया है। तो बाबा ने आगे सबसे पहले क्या काम किया? यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कृष्ण कौन है, तुम कौन हो, राम कौन है, बाकी देवी देवता कौन है, सब बता रहे ना बाबा। तो वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर भी पता नहीं कि कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में नहीं हो सकता। बाबा ने का जो पहले मतलब फर्स्ट में जो था वो दोबारे में हो नहीं सकता दूसरे जन्म में। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो, ये जगदम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी। अब क्या है? कंसपुरी। ये सब है आसुरी नाम। वहां थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है, यहाँ सब कैसे हो गए हैं? यहाँ है आसुरी संप्रदाय, मतलब समझ रहे ना। वहां सब कैसे थे? देवी देवता थे, सब बहुत सुंदर थे। और अभी कैसे हो गए सब?
सब बदसूरत हो गई ना, कैसे, ज्ञान नहीं है इसलिए कहा ऐसे। तो फिर बाबा ने कहा देखो, बाबा तो समझाते ही रहते हैं ना, बाबा हम बच्चों को इसीलिए समझाते हैं कि हो सकता है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कोई तो बात इनके समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझेंगे भी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझेंगे। बाबा समझाता है बच्चों को, तो इस बात को ध्यान रखना। तो बाबा ने कहा बच्चे अब है कंसपुरी। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता, उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। तो जरूर नई दुनिया ही तो रचेंगे। बाबा कहते भी है ना, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आके पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश करो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो ना, तो तुम देखते हो बाबा कैसे मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, बहुत ज्यादा विकारी होते हैं तो करनी पड़ती है फिर अच्छे से धुलाई, कैसे करते हैं समझाते हैं। मतलब कोई तो फट जाते हैं, मतलब कोई कहते हैं हमारे बस की नहीं है, कोई टूट पड़ते हैं बाबा ने कहा, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है, सब तरह की आत्माएं है ना। मतलब बाबा ने कहा जो बिल्कुल धारणा नहीं होती, बाप कितनी अच्छी बात समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, तुम मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलीवेड सुख धाम को याद करो, स्वर्ग को। ये तो तुम अब जानते हो ना, दुनिया में कोई को नहीं पता। अब ये दुनिया जो है ना, ये अति दुख धाम है। बाबा समझा रहे हैं, दुख ही दुख है। मनुष्य त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा ने कहा कि देखो खुद ही ऐसे करते हैं, फिर मेरे से कहते हैं रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा भगवान बचाओ, लिबरेटर है ना, वो छुड़ाता है, इसीलिए उसको बुलाते हैं, पर मानते नहीं ना बिल्कुल भी उसकी। तो तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले जाने के लिए। मतलब बाबा ने कहा तुम्हें स्पेशली और आम सारी दुनिया को माने तो तब ना। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ा के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मतलब बहुत सी आत्माएं ऐसी ज्ञान में चली हैं जिनका सुधरना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो वही आत्माओं का बाबा ने यहाँ पर बताया कि अजामिल जैसी पाप आत्माओं को भी मैंने अपना बनाया है स्वर्ग में ले जाने के लिए। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, लक्ष्य है ना। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते, सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ठीक है, विकारों को छोड़ना है, विकारों का सन्यास करो ना, घर बार से क्या सन्यास करना। तो बाबा ने कहा वो है हद का सन्यास जो लोग करते हैं, और ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत राय देते हैं, करते हैं ना, देखते हैं ना आजकल समाज में। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंस को समझेंगे ना, भगवान का ज्ञान मिला डायरेक्ट, और वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, महत्व नहीं समझ पा रहे अभी, फिर बाद में समझेंगे। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता। ज्ञान कलश किस पे रखा है, माताओं पे। पांडवों का अपना अलग महत्व है। बाबा ने कहा क्योंकि तुमको नॉलेज देते हैं, बाकी चरणों में गिरने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड देना होता है, ऐसे नहीं कि हम तो ओम शांति करेंगे। अच्छी बात है ओम शांति करो, लेकिन अगर कोई नमस्ते कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई कुछ और कहता है अच्छे शब्द, तो उसको उसी वे में रिप्लाई भी देना चाहिए। तो बाबा ने कहा अब ऐसे तो बोलेंगे ना, रिस्पॉन्ड तो देना होता है, फिर बाद में ओम शांति भी कर लो। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, बाबा भी तो नमस्ते करते हैं, हम भी रिप्लाई देते हैं बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग करते हैं ना। तो मैं तुम बच्चों को अपने सोच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े,
बाबा ने कहा मैं स्वर्ग में तो जाता नहीं, मैं परमधाम में बैठ जाता हूँ, पर तुम मेरी बात तो मानो कि जो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने लायक बना सकूं। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। तो मतलब समझ में आ रहा है, हम सभी आत्माएं सीता हैं। किसकी? एक राम की। और वो राम दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं है, राम परमात्मा शिव की तरफ इंडिकेट किया गया है। तो हमारा मुख राम की तरफ है ना, शिव की तरफ है। तो बाबा ने कहा कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है। ये तो कहा जाता है, इसलिए एक लैंग्वेज में समझा रहे हैं। नर्क को दिखा ना लात मारते हो, स्वर्ग का गोला हाथ में। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। मतलब सारी बुराइयां दे करके मुझसे सब कुछ अच्छा ले लो। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए उनको सौदागर, रत्नागर और जादूगर कहते हैं। लोग कह भी देते हैं ऐसे उल्टा सीधा, है ना। वास्तव में समझते हैं नहीं कि किस क्या है, कौन सा जादू, भगवान के प्यार का जादू। तो पतितों को पावन बनाना ये है ईश्वरीय जादूगरी। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है। कैसे राक्षस जैसे मनुष्य को देवता बना देना किसी जादू से कम नहीं है क्या? कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में किसी के एक संस्कार ना बदले और भगवान कैसे सब बदल देता है। तो ये उसका जादू ही तो है ना, उसका प्यार है, उसकी शक्ति का जादू। तो बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठी है ना, ये अदर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। बाप ने कहा फॉलो करो मम्मा बाबा। वर्षा बाप से लेना है। तुम कहेंगे भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है। क्यों? क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा ने कहा तुम मेरे लिए कोई भाई बहन नहीं हो, मेरे लिए तो तुम सब आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो। बाबा कहे बच्चे, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता। कहा? परम धाम में। इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान कर दिया। क्या कह रहे हैं? इस सर्वव्यापी के ज्ञान से बहुत नुकसान हो गया। अंडरस्टैंडिंग नहीं रही ना, पहचान नहीं रही। और जब पहचान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बाप अब तुम बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। क्या कहा? याद करेंगे ना बाप को। बाप को याद करने में ही मेहनत है। बाबा समझा रहे हैं सारी मेहनत याद में ही है। फिर बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। ठीक है ना। बाबा ने कहा तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है ना, तुम्हें तो पता है तुम्हें मुझे किस लिए याद करना है, पावन बनने के लिए। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। बाबा ने कहा योग तो तुम्हारा सदैव रहता है, मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना। मतलब मेरे से बुद्धि तो तुम्हारी हमेशा जुटी रहे ना। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना। मूल बात है ही पवित्रता की। बाबा ने क्या कहा? जितना हो सके सेवा तो करो। ये है कांटों का फॉरेस्ट, कांटों का जंगल है ना, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो इस बात को। अब बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पे चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा के थ्रू हमें पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। बाबा बोले मेरे को याद तो करो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें लेके जाऊंगा। ऐसी कोई गारंटी करेगा? बाबा ने कहा कोई ना कर सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं।
उस बाप को कोई नहीं जानता, बाबा ने कहा। शिव बाबा को नहीं जानते ना, अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी भी जान जाए, यानी शिव बाबा को जान जाए तो सब कुछ जान जाए, उससे जो मिलने वाला है वो भी जान जाए, लेकिन नहीं जानते कुछ भी। इसीलिए तो बाबा को सबसे पहले आके अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। क्या कहा बाबा ने? पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पवित्रता के मैनर्स समझ रहे हैं ना? मन शुद्ध, तन शुद्ध, ठीक है, मन साफ। तो बाबा ने कहा बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। ऐसे नहीं कि लोगों से संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है। तो दूसरी पॉइंट है, मोस्ट बेलोवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। अब ये दुनिया बाबा ने कहा तुम्हारे काम की नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भाव। किससे योग रखना है? योग मतलब जोड़। किससे? बाबा से। बाबा ने कहा जब मुझसे जुड़े रहोगे तो बाबा ने कहा सच्चे योगी व सहयोगी बन जाओगे। बाबा ने वरदान दिया, ठीक है, सर्व का सहयोग प्राप्त होगा, फिर सच्चे योगी भी बन जाओगे। तो बाबा ने समझाया जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। क्या कहा? योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से, बीज कौन है? शिव बाबा। बाबा से प्यार होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त होता है। भगवान से प्यार होने की वजह से सब सहयोगी बन जाते हैं। मतलब तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला, मतलब बाबा से प्यार, ठीक है, तो वो सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। तो बात समझ में आई? जो हम सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा और नहीं कोई कुछ बाबा ने कहा मदद करेगा। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे से जुड़े रहोगे, तो सब मदद करेंगे, सब सहयोगी हो जाएंगे। कितना एक्सप्लेन किया है देखो, ठीक है। बीज को स्नेह का पानी देने वाला, मतलब बाबा को प्यार करने वाला जो भी है, सर्व आत्माओं द्वारा उसे क्या होता है? सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाबा से योग यानी सब से योग। सब में कौन आ जाती है? सब फिर कंट्रोल में आ गए, आपके सब आपके हो गए। अभी क्या है? अभी तो सबसे मांगते हैं। तो समझ में आ रही बात? स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। क्या करें? मेरी तो संस्कार ऐसे हैं, या मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता, मुझे ऐसी आदत पड़ी है। तो बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो आप? या आप अपनी जो पुरुषार्थ करना चाहिए उसको ढीला कर रहे हो। कैसे आगे बढ़ोगे फिर? ठीक है, तो आज बाबा ने होमवर्क हम बच्चों को दिया। आपको क्या करने हैं? दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्रता के मैनर्स धारण करने हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा कितने मैनर्स धारण किए हमने। अच्छा, ओम शांति।